स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों 10th क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपको HCF निकालना है, LCM निकालना, थ्योरम बताई जो बेसिक थ्योरम है वो करवा दी, ठीक, नंबर्स बता दिए थे। तो उससे आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, को प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे जब हम इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स करेंगे तो उसमें उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो वो पहली टॉपिक हम क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का पहला टॉपिक है आपका को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वो दो नंबर्स होते हैं जो आपस में अपने को पूरा पूरा नहीं काट पाते। अगर मैं कहूँ 3/2 तो ये दोनों आपस में अपने को कंप्लीटली नहीं डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। यही 9, 16 ये है, ठीक है, जो अपने को पूरा पूरा डिवाइड ना कर पाए। और पहली चीज जिनका देखिए 9 किससे कट जाएगा, 1 से, 3 और 9, ठीक है। 16 1 2 4 8 एंड 16, ठीक है, इनसे ये कट देंगे, ठीक। मैं इसका निकालता हूँ HCF, क्या निकालता हूँ HCF। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में केवल 1। जिन भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिन भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। या जो नंबर्स एक दूसरे को कंप्लीटली ना काट पाए। अगर मैं कहूँ कि 16/9 काट देगा कंप्लीटली, नहीं ना, नहीं काट पाएगा। नो कम नो, नहीं काट पाया ना, नहीं काट पाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक, समझ आया। जिनका HCF क्या हो, 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। और HCF LCM तो हम पढ़ चुके हैं पहली, है ना, पिछली क्लास में। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, पहली चीज जो आपस में कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाते एक दूसरे को, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाते, ठीक है, एक दूसरे को, ठीक। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज जिनका HCF 1 हो हमेशा, ठीक है। और एक चीज, तीसरी चीज, को प्राइम नंबर्स कैसे, एक चीज होती है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स always a co-prime numbers, always a co-prime numbers। कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 3 और 4 या क्या होंगे, को प्राइम होंगे। 5 6 4 5 8 9 11 12 13 14, ठीक है। जो एक के बाद है कंसेक्यूटिव नंबर्स, वो भी हमेशा हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है, समझ आया। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। छह और 7, देखिए 6 किससे कट जाएगा, 1 2 3 6, 1 और 7, ठीक। HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, फिर 1 है, ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। और अगर मैं कहूँ 6 7 को काट देगा, नहीं काट पाएगा, ठीक है जी, ये भी हो गया। और तीसरी प्रॉपर्टी भी फॉलो कर दी, दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, एक के बाद एक, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, ठीक। तो को प्राइम नंबर मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आप बच्चों को। इसमें दिक्कत होती है बच्चों को कि
जब हम आगे रैशनैलिटी प्रूव कराते हैं तो ये ऐसे क्यों। देखिए अब आप एक चीज देखिए, को प्राइम नंबर्स के फैक्टर हमेशा क्या होंगे, फैक्टर्स तो बहुत हो सकते हैं पर इनका जो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वो हमेशा वन ही होगा, जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वन होगा। ये नहीं कि भाई ये टू से भी कट जाए और ये टू से भी कट, नहीं, ये कटेंगे हमेशा किससे, वन से ही। तभी ये क्या होंगे हमारे, तभी क्या होंगे ये हमारे को प्राइम नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, को प्राइम नंबर्स आपके क्लियर हो गए। चलिए एक थ्योरम है इसके बाद, देखिए थ्योरम एक हमने पढ़ ली थी, ये दूसरी थ्योरम क्या कह रही है हमारी, लेट पी छोटा बी आर प्राइम नंबर एंड ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, if p divides a square then p divides a also। ठीक है मेरे बच्चे, ये क्या कह रहा है, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। और p क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। देखो सिंपली ये क्या कहना चाह रहा है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए इंटीजर है 4। ठीक है, ये है हमारा 4। अगर मैं a का स्क्वायर और प्राइम नंबर मेरा, कुछ प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, 2 3 5 7। ठीक है, अब इसमें हमने प्राइम नंबर कह दिया, मेरा प्राइम नंबर यहाँ जो है 2। ठीक, अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16। भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ए का स्क्वायर क्या होगा 16 और प्राइम नंबर में मेरा क्या, प्राइम नंबर 2। काट रहा है, कोई वैल्यू आ रही है मेरी ए की, ए की कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, ए स्क्वायर था। ठीक है, तो हमारी कोई वैल्यू आ रही है ना ए के लिए। वो ये कह रहा है अगर वो ए स्क्वायर को काटेगा, ए स्क्वायर को काटेगा, कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को काटेगा तो वो ए को भी काटेगा। ए क्या था 4। ठीक है, तो भाई 4 को भी काट देगा, 2 2 का 4। समझ आया कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, मान लीजिए आप ले लीजिए 3। ठीक है, अगर मैं 3 का स्क्वायर, इसका और प्राइम नंबर भी मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर हो गया 9। तो भाई p जब अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ये वैल्यू आ गई, तो वो a को भी डिवाइड करेगा, a को भी वो p डिवाइड करेगा। साफ सीधी बात, सिंपल बात है। अरे भैया कोई संख्या अगर ए स्क्वायर को काट रही है तो वो उसके क्या होगा, ए को भी काटेगी। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए को 2 बार लिख देना, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये तो वैल्यू है। अरे भाई अब मेरा 9 है, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3, और p मेरा क्या है, प्राइम नंबर। तो वो भाई a को भी काटेगी और a स्क्वायर को भी काटेगी। ये कहना चाह रहा है, लेट p be a prime number and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई भी नंबर है 5, अगर भैया इसका स्क्वायर को काट रहा है कोई प्राइम नंबर, तो इसको भी काटेगा वो प्राइम नंबर। साफ सीधी सी बात, सिंपल बात, आसान बात। ठीक है, समझ आएगा कि भैया कोई प्राइम नंबर हमें पता है 2 3 5 7 और आगे 11 13 17 है नहीं, ये हमें पता है 19 वगैरह। तो ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है, मान लो 2 प्राइम नंबर है और कोई मेरी वैल्यू है 8 है,
तो भैया इसके स्क्वायर को तो वो काटेगी, 64 को तो ये 2 काटेगी काटेगा, ठीक है, 2 3 6 2 2 4, ठीक है, पर इसको भी वो काटेगा, तो ठीक है भैया इसको भी काटेगा, 2 4 5 सही है। अगर वो स्क्वायर को काट रहा है तो उसको भी काटेगा, उस वैल्यू को भी काटेगा, उसके स्क्वायर को काटेगा। चलिए ये मेरी थ्योरम थी, ये भी यूज होगी इरेशनलिटी वाले में, तो हम इसे यहीं लिख देते हैं। इसका मतलब है p अगर डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है, ठीक है। चलिए ये समझ आया, सिंपल सी बात। क्या कह रहा है ये थ्योरम, ये कह रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो किसी इंटीजर के स्क्वायर को काट रहा है तो उस इंटीजर को भी वो काटेगा। अगर कोई इंटीजर a है, उसके अगर वो उसके स्क्वायर को काट रहा है तो वो उस इंटीजर को भी काटेगा और उसकी कोई वैल्यू आएगी। साफ सीधी सी बात भाई, अगर p डिवाइड से करेगा, मैंने क्या करा, p डिवाइड से कोई वैल्यू आएगी 4, ठीक है, यहाँ 4 आ गई। तो भाई जब हम नंबर क्या लेंगे, वेरिएबल लेंगे, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी वैल्यू आएगी, k b c d जो भी तुम मानना चाहो वो आएगी, ठीक है, इतनी सी बात है, सिंपल। चलिए अब प्रूव करते हैं हमारा इरेशनल। देखिए पहले बच्चे, और देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपने कर ली होगी क्योंकि टॉपिक समझा दिया था, और नहीं भी होगा तो तीसरी वीडियो में पूरे कवर कर लेंगे, इसकी भी एक्सरसाइज उसकी भी एक्सरसाइज मैं समझा दूंगा, पर मैंने बता दिया था वो आपने कर ली होगी क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। प्रूव दैट √2 is an irrational number. Prove that √2 is an irrational number. रैशनल और इरेशनल भी जान लो भाई। रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0/3, हाँ रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, पर नीचे हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नीचे हमारा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक, ये रेशनल। एक एग्जांपल लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 भी ले सकते हैं। 1/5 1/5 को मैं काटना चाहूँगा तो 1 तक जाएगा, पॉइंट लगाया 0, 5 दूनी 10, ठीक, वैल्यू है 0.2। जब हमारा डेसिमल के बाद कोई नंबर इस फॉर्म में हो और कट जाए, डेसिमल के बाद एक वैल्यू 2 या 3 वैल्यू आए, वो हो गया हमारा रैशनल, ठीक है। अब ले लेते हैं हम 1/3, और लगा जो फिर 0.33333 चलता रहेगा, ठीक है। क्या हो रहा है, रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर होगा, जब नंबर अपने आप को रिपीट करने लगेगा वो भी रैशनल नंबर होगा। इनके अपोजिट क्या होगा, जो ऐसा काम नहीं करेगा वो होगा हमारा इरेशनल नंबर, वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा हमारा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई ये क्या है, ये रिपीटिंग है और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 0.2 टर्मिनेटिंग हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, ये हमारे हो गए रेशनल नंबर। क्या हो गए, रेशनल नंबर। समझ आए,
ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। और इन रेस्पेक्ट ऑफ जो जो ये दोनों काम नहीं करेगा वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर। ये क्या करेंगे, 0.2134562 7 8 9, और रिपीट नहीं करेंगे, कोई फॉर्मेट रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है 22/7, क्या, पाई, ठीक है, 22/7। 7 एक बचा, वन लगा के 0, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, 2, 14, 6, 0, 4, 0, 735, 5, 0, 749, 1, 0, 7 एकम 7, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्मेट देखो, रिपीट नहीं कर रहा ना, 1 4 2 8 7 6, रिपीट नहीं है, लगातार रिपीटिंग नहीं है, सही है, लगातार रिपीटिंग नहीं है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो ये क्या होगा हमारा, जो रिपीट नहीं करेगा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर फॉलो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ आ गया होगा, रेशनल और इरेशनल। चलिए, ये सब नोट डाउन कर ली करिए, ठीक है। अब इनने क्या कि भाई √2 इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, इसमें सबसे पहले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, हम पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे, क्या करेंगे, हम एज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं, √2 इज अ रैशनल नंबर। ये सब में करेंगे, ठीक है। जो हमें गिवन होगा उसको उल्टा मान के हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक। समझ आया, क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है। अगर किसी को आपने देख दिया, मानिए कैसे कि भाई तूने चोरी करी और वो कह रहा मैंने चोरी नहीं करी, आप पे प्रूफ है, और कैसे प्रूफ करोगे कि वो चोर है या नहीं, आप कहोगे चलो भाई मान लिया हमने तूने चोरी नहीं करी, अब बता ये चीज तू आया था, तूने ऐसे करा था, ये करा था। जब तू ही आया उस कमरे में, तू ही था, फिर उसके बाद कोई ये नहीं आया था, तो क्या हुआ, चोर हुआ ना, तू ही हुआ। यही करेंगे। तो पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, चल हम तेरी बात बड़ी कर रहे हैं, तू चोर नहीं है, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी इसकी बात हम बड़ी रखेंगे, चल भाई ये रिलेशनल करा, हम मान लेते हैं ये तू क्या है, रेशनल नंबर है। हम मान लेते हैं तू एक रेशनल नंबर है भाई, √2 को रेशनल प्रूव करना, हम पहले मानेंगे नहीं नहीं भाई ये एक रेशनल नंबर है, इसे पहले हम रेशनल मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर होगा तो किसकी फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, बताइए। p/q की फॉर्म में होगा। मैंने एक चीज और बताई थी भाई, 3/2 को डिवाइड करेंगे, इनके क्या होंगे, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या, को प्राइम नंबर, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है, क्या होता है, 1। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई ये p/q क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का मैंने क्या बताया, क्या होता है, को प्राइम नंबर, क्योंकि वो रिड्यूस फॉर्म में होता है। अगर मैं कहूँ मान लो 1/2, 5/10, ठीक है, 4/8, ठीक है। बात एक ही है ना, काटो इसे, 5 एकम 5 5 10, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 8 एकम 8 16। बात सारी एक ही है ना, 1/2 1/2 1/2 1/2 ही है ना, क्योंकि
हम हमेशा जो इनके कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो काट देते हैं, क्योंकि जैसे 8/16 है भाई, 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 × 2 × 2 × 2 कॉमन क्या है, कॉमन कट गए 1/2, कॉमन फैक्टर्स कट के तो रिड्यूसिंग फॉर्म में आया मेरा, रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो ये मैं मानता हूँ मेरे जो रेशनल नंबर होते हैं वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं, जो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो मेरे बच्चों where q does not equal to 0 and p and q are co-prime numbers. Co-prime numbers means that is HCF उनका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि भाई 1 से ही कटेंगे दोनों, मैंने भी बताया था 1 से ही कटेंगे दोनों। मैं जब गया था, जब अभी हम 9 और 16 की बात करी थी हमने, तो इसमें 1, 3 और 9, 1, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, तो भाई दोनों का कॉमन फैक्टर क्या था, ये कॉमन फैक्टर 1 था। क्या था, 1। तो भाई ये 1 से ही कट रहे थे और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, एक ही कॉमन फैक्टर होगा जिससे ये दोनों संख्या कट सकती है, और कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते वेयर। ठीक है, अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लो, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 2, ये क्या आ गया, p² / q², p²/q²। ठीक है, तो यहां से 2q² इज इक्वल टू p², 2q² इज इक्वल टू p²। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं भाई, p² इज इक्वल टू क्या हो गया, p²/2, p²/2 क्या हो गया, p²/2। समझ आया, p²/2। अब हमारे थ्योरम क्या थी, कोई भी प्राइम नंबर होगा अगर वो किसी के इंटीजर के स्क्वायर को काट रहा होगा, p q क्या है यहाँ पे, p एंड q क्या है, इंटीजर्स है ना। अगर वो उसके स्क्वायर को काट रहा होगा तो भैया वो अगर 2 डिवाइड्स कर रहा होगा p² को, तो 2 डिवाइड्स करेगा p को भी, 2 डिवाइड्स करेगा p को भी। ठीक है, ये तो मतलब है थ्योरम से हमारा भाई, ये तो थ्योरम पढ़ी थी हमने। अगर प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को काट रहा है तो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी काटेगा। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई। समझ आया, समझ आया इतना। ये सेम प्रोसेस हमारा √3 में भी चलेगा जो आपका होमवर्क होगा। ठीक, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। अब देखो, मैंने वहां भी बताया था, जब भाई काटा था हमने 8 को 2 से, तो एक इंटीजर आया था, एक वैल्यू आई थी। तो जब मैं p को डिवाइड करूंगा 2 से, तो कोई इंटीजर आएगा, मान लो k आ गया, मान लो एक वैल्यू तो आएगी ना। यहाँ पे तो भाई हमारे कांस्टेंट वैल्यू थी, एक वैल्यू मान ली। अब यहाँ पे पता नहीं p की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे मान लो p की वैल्यू अगर 16 है तो 8 आएगा, आएगा। यहाँ पे p की वैल्यू अगर 4 है तो 2 आएगा। यहाँ पे p की वैल्यू अगर 6 है तो 3 आएगा, p की वैल्यू 10 है तो 5 आएगा। पर p की वैल्यू यहाँ पे मेरी डिसाइड नहीं है, इसलिए भाई मुझे नहीं पता कौन सा आएगा, पर आएगा, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने मान लिया भाई, कोई वैल्यू आएगी, मान लो वो वैल्यू k है। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू हो गई 2k। क्या हो गई मेरे बच्चों, 2k। और हमारी ये मान लो पहली इक्वेशन थी। ठीक, p की वैल्यू क्या हो गई, 2k। अब इस वैल्यू को हम
रख देते हैं हमारी पहली इक्वेशन में। 2q² इज इक्वल टू p की वैल्यू क्या, 2k और p क्या है स्क्वायर, तो ये हो गया 2q² इज इक्वल टू 4k²। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से 2 कट गया, 2 1 2 2 2 4, q² इज इक्वल टू 2k²। समझ आया? अब यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ गई, q² 2। समझ आया? फिर वही थ्योरम, अगर भाई कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को काट रहा है, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है q² को, तो 2 डिवाइड्स करेगा q को भी, 2 डिवाइड्स करेगा किसको, q को भी। सही है जी भाई, हमने पढ़ा है। अब देखो मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था, ये को प्राइम है, को ये भाई 2 भी काट रहा है इसे, भाई p को 2 भी काट रहा है, q को भी काट रहा है, और जबकि मैंने क्या बताया था, p को 1 ही काट सकता है और q को भी 1 ही काट सकता है। काट सकता है नहीं काट सकता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे भी काट दिया, यहाँ पे भी काट दिया और यहाँ भी काट दिया यहाँ पे। तो क्या मेरी जो एजम्पशन थी रैशनल नंबर की, भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या, भाई रैशनल नंबर तभी होंगे जब को प्राइम होंगे, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर इनका 2 भी आ रहा है भाई, कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 भी आ गया, 1 2 और 4 और 1 2 4 8। तो भाई मैंने तो मान के चला था वो प्राइम नंबर है, वो रैशनल नंबर है, पर यहाँ पे तो भैया वो रैशनल नंबर आई नहीं, क्या आ गए वो, मैंने ये अजम्पशन करा है कि हो सकता है क्या पता वो ये नंबर हो। ठीक है भाई, रैशनल नंबर होते तो क्या होते, 3 4 हो जाते, 5 6 हो जाती, कोई वैल्यू आ जाती, और HCF क्या था उनका 1 आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता, पर यहाँ पर तो 2 भी है। तो मैंने जो एजम्पशन करी थी मेरे बच्चों, वो तो मेरी गलत हो गई, वो तो मेरी गलत हो गई, हो गई नहीं हो गई, बताओ भाई, हो गई नहीं होगी? ये जो मेरी वैल्यू जो थी ये तो मेरी गलत हो गई, क्यों, क्योंकि इनका तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे तो ये दो से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 नहीं, 1 मैंने ये मानी, 1 इसको मानते 2 और इसको मानते 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी, हमने क्या देखा कि वी सो दैट P and Q have common factor other than 1 also, एक के अलावा भी है। सो we assuming that P and Q are क्या co-prime numbers, but from this condition this creates a contradiction between the assumption, arise a contradiction that we assume that √2 is a rational number. So from this हम क्या कह सकते हैं, from this we said that √2 is an irrational number. √2 is an irrational number. ठीक है भाई, हम दूसरी तीसरी से ये कह सकते हैं भाई, हमने माना था ये को प्राइम नंबर है, पर को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके फैक्टर 1 होते हैं, पर हमने देखा कि इसके फैक्टर तो 1 नहीं है 2 भी है, क्योंकि ये 2 से भी कट रहे हैं। ये तो आप लिख लोगे ना, खुद ही लिख लेना, वरना बुक में भी दे रखा है फ्रॉम 1 to 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A and B, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट A and B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट मीन्स अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, है नहीं, कि हमारी सपोजिशन क्या थी, वो रॉन्ग थी। तो √2 इज एन इरेशनल। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ आई ये वाली चीज, बहुत ध्यान से।
है। और ये आता जरूर है बेटा, आता जरूर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वरना आपको बोर्ड में मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, या तो √2 मिल जाएगा या √3 मिल जाएगा, ठीक है। और भी हैं अलग टाइप के, वो भी मिल जाएंगे, पर ये दोनों मिलते ही हैं। और इस बार भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो था √3, कोई रेशनल प्रूव करना, रेशनल नंबर शो करना था। तो प्रोसेस क्या फॉलो होगा, √3 में भी यही प्रोसेस फॉलो होगा मेरे प्यारे बच्चों। वो हमें देगा कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो हम मान लेंगे उसमें भी भाई √3 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में बताया, रेशनल नंबर क्या, p/q की फॉर्म में, जहाँ p q इंटीजर्स होते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये क्या p और q क्या होगा, एक कोप्राइम नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या हो 1, ठीक। फिर हम क्या करते हैं इसके बाद हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। यहाँ से जब हम करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भाई ये p स्क्वायर, ये जो p स्क्वायर है उसको 2 डिवाइड कर रहा है। और मेरी एक थ्योरम पढ़ाई मैंने अभी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो भाई 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो भाई जब ये करेगा, सही है, ये हमारा प्रूव हो गया भाई, ये तो इसे ये कर रहा है, ठीक। तो पर करेगा किसके लिए, सम इंटीजर, कोई तो इंटीजर आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, कोई तो हमारा इंटीजर आएगा। हमने मान लिया वो क्या है, तो हमने यहाँ से सिंपली p की वैल्यू 2 के निकाली, उसको हमने ये पहली इक्वेशन में रख दिया, उससे हमें पता चला भाई q का फैक्टर भी 2। तो इससे हमें ये पता चल गया जब ये भाई p 2 से भी डिवाइड हो रहा है, q भी डिवाइड हो रहा है, तो भाई रेशनल नंबर तो ये रह नहीं गए, ठीक है मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि अगर p अगर 1 से और q भी अगर 1 से ही डिवाइड होता तो ही मैं मानता कि ये क्या है, जो हमने एजम्पशन करी थी वो सही है। तो इससे पता चला भाई जो हमने एजम्पशन करी थी वो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है, वो गलत है, ठीक है। जो हमने सपोज करा था वो एजम्पशन जो हमने किया था वो हमारा गलत है। तो भाई √2 क्या हो गया, √2 जो हमने रेशनल नंबर माना था, हम अपनी गलती मानते हैं, वो भैया रैशनल नंबर नहीं है, वो हमारा एक इरेशनल नंबर है, सिंपल सी बात, ठीक। पहले ये उतारना फिर ये सिंपल सी बात है। √3 आपका होमवर्क है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सही है। चलिए समझ आया होगा, मुझे लगता है समझ आया होगा, ठीक। चलिए √3 मैंने आपको दे दिया है क्या, होमवर्क। बिल्कुल सेम जैसे हमने √2 प्रूव करा। अब देखो ये आपको होमवर्क है, ये उतार लेना भाई, मैं एक और प्रूव कराता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से 4-10 चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएगी। प्रूव दैट 5 minus √3 is an irrational number, ठीक है, रेशनल नंबर। फिर वही एज्यूम करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, एज्यूम √5 minus √, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। और किसी भी पॉजिटिव एक और लाइन डाल सकते हैं हम, देयर इज प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे a एंड b, ठीक है। a एंड b दे रखा है, हम p एंड q से करना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो फिर वही 5 minus √3 is equal to p/q, जहां p और q क्या है
रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो भैया को प्राइम नंबर होंगे, मतलब HCF क्या होगा इनका मेरे बच्चों 1 होगा। सही है, ये वही लाइन सेम जैसे मैंने पहले लिखवाई थी वो ही लिख देना है। ठीक, चलिए यहां से 5 माइनस P/Q इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ इसको घुमा के भी लिख लेंगे हम 5 माइनस P/Q। ठीक ठीक, समझ आया यहाँ से? अब देखो ये क्या है, 5 क्या है, 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है भाई। सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं क्योंकि हम उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो क्यू क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए भैया, और सब चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में होता है। क्या है ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और √3 हमने प्रूव कराया, आपको दिया है इरेशनल नंबर है। आई गड़बड़ भाई, इरेशनल नंबर। और देखो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस करोगे तो प्राप्त होगा रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, रेशनल ये होता है भाई, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर गया तो तुम्हें रेशनल नंबर ही मिलेगा। सही, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस हुआ तो हमें क्या मिलना चाहिए था, रेशनल नंबर। और यहाँ √3 √2 अभी करा, √3 मैंने होमवर्क के दिया है तो √3 भी क्या है, रेशनल। तो ये तो मेरी कंडीशन ही फॉलो नहीं करती, ये तो हम प्रूव करके आए कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, और यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इस प्रॉपर्टी को देखूं भाई, ये भी रेशनल ये भी रेशनल, तो √3 क्या हो गया यहाँ पे इस हिसाब से रेशनल। पर ये तो कंडीशन ही नहीं होती, √3 तो हमें पता है रेशनल नंबर है, ये तो होता ही नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स क्या भाई, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो रहा है, अगर मैं इस लाइन को समझूं तो मेरा √3 क्या हो गया, एक रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होगा तो रेशनल नंबर मिलेगा, पर √3 तो रेशनल होता ही नहीं। ये क्या होता है, √3 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। समझ आया भाई, सिंपल सी, हमने भाई रेशनल माना तो प्रॉपर्टी मानी, यहाँ पे रखा। √3 मुझे पता है क्या होता है, देखो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी मेरी कंडीशन कोई भी सही होती है। ठीक है, कभी आपने पढ़ा होगा भाई 3 और 5 को कंपेयर करो, बीच में भाई 5 बड़ा है, 5 और 4 को करो तो 5 बड़ा है, और अगर दोनों जगह क्या हो 5 5 तो बराबर है। मतलब बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी सेम वैल्यूज होनी चाहिए। सेम वैल्यूज मतलब सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो मेरे बच्चों प्यारो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है रेशनल नंबर ने नेशनल नंबर को माइनस करा और ये रैशनल नंबर आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस होगा तो मेरे प्यारे बच्चों रैशनल नंबर भी आएगा। तो ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, फिर मेरी रॉन्ग हो गई। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट √3 इज इरेशनल नंबर, our assumption is incorrect, our assumption is incorrect, ये सही नहीं है। तो क्या हो गया, तो -5 माइनस √3 is an irrational number, is an irrational number। समझ आया, मैंने रेशनल मांगा था और मेरी ये चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, मतलब मैंने जो असम्पशन करा था वो भैया गलत हो गया। तो जो मैंने माना था उसका उल्टा कर दो, रेशनल माना था वो इरेशनल हुआ। ये आपका सिंपल सा है,
ये क्वेश्चन है और ऐसे होंगे ये, और थोड़ा सिंपल हो गया है ना, √2 √3 हमने निकाल लिया। तो मेरे ख्याल से इतना ही तुम्हारा चैप्टर में दिया हुआ है और यही है। मैं चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी में। इसके बाद एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी इजीली। तो मेरे बच्चों पढ़ते रहो ऐसे, है ना। और हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अगर क्या होगा मैं करा दूंगा एक एक क्वेश्चन भी, ठीक है। √2 दिया था, √3 रेशनल मैंने आपको होमवर्क में दे दिया बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और 5 - √3 वाला एजम्पशन करा था। और इसमें 3√2 इज रेशनल, ये कह रहा है ये। चलो ये भी करा देते हैं। एक क्वेश्चन और है, वो कह रहा है एग्जाम्पल ये आपका, वो कह रहा है शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि भैया ऐसे एज्यूम कर लेंगे, एजम्पशन करेंगे। हम क्या एजम्पशन करेंगे, एज्यूम करेंगे 3√2 इज a rational number for some integers p and q, ठीक है। कोई इंटीजर होगा p and q के लिए, तो 3√2 इज इक्वल टू p बाय q, और p और q क्या होंगे, p एंड q। अब लिखने की जरूरत है क्या होंगे, आर को-प्राइम नंबर, दैट इज SPF क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1, ठीक है। चलो अब यहां से देखिए, √2 इज इक्वल टू p बाय 3q, p बाय 3q। अब देखो मैंने क्या बताया था, LHS और RHS सेम होनी चाहिए। अब p बाय q क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इंटीजर है। 3 क्या है मेरा, इंटीजर है। ये पार्ट मेरा क्या हो गया, रेशनल नंबर। ये पार्ट मेरा क्या हो गया, फिर इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि √2 तो मैंने अभी प्रूव कराया तुम्हें इरेशनल नंबर है भाई। जब ये हमारा रेशनल है और यहाँ क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, हो गया। तो सीधी सीधी कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमने क्या करा था, रूट कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तो हमारी असम्पशन क्या हो गई, √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होना चाहिए ना, तो रेशनल के इक्वल रेशनल नंबर होना चाहिए। पर √2 क्या है हमारा, इससे क्या आ रहा है, अगर मैं ये हटाऊं और इस पे रखूं तो वही फिर वही वाली बात, ये रेशनल नंबर है तो यहाँ पर रेशनल नंबर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। पर भैया यहाँ रेशनल नंबर आ रहा है और यहाँ मेरा क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो मेरी तो चीज गलत हो गई, या इसके अकॉर्डिंग टू √2 इसका इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं ना। मुझे पता है √2 इसकी वजह, but this contradicts that the fact that √2 is irrational। समझ आया भाई, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो ये रेशनल है, ये भी रेशनल होना चाहिए। √2 रेशनल नंबर इसके अकॉर्डिंग, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको डाल लो इक्वेशन 1 भाई, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा तो √2 रेशनल नंबर होना चाहिए। पर मैं तो अभी प्रूव करके आया हूँ, मैं अभी करवाया नहीं √2 क्या है, बट चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल, वो तो हमने प्रूव कराया अभी। तो क्या assumption हमारी क्या हो गई, our assumption is wrong, our assumption
is wrong, so that 3√2 रेशनल नंबर नहीं है, is a irrational number। सिंपल चीज, ठीक। भाई देखो, रेशनल बताया मैंने, ये रेशनल हो तो इधर की चीज भी रेशनल है। इक्वल टू की एक खास बात है कि भाई तुम्हारे LHS पर भी वही होना चाहिए जो तुम्हारे RHS पर है, ठीक है। मैंने बताया था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। जो भाई दो नंबर दिए, मान लो 6 और 12, इसका जो HCF LCM होगा उनकी गुणा और इसकी गुणा एक ही होगी, मैंने बताया था पहली वीडियो में, ठीक है। तो भाई अगर एक तरफ मेरा रैशनल नंबर है कोई, तो मेरा दूसरी तरफ भी जब रैशनल नंबर होगा तभी वो कंडीशन मेरी राइट होगी। और अगर नहीं है, देखो इससे तो भाई ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होगा अगर मैं इस कंडीशन को देखूं। पर मुझे पता है भैया √2 रैशनल नहीं है, रैशनल है, क्योंकि मैंने प्रूफ भी कराया, भी करके दिखाया। तो मेरी जो कंडीशन जो मैंने करा ये क्या कर गई, कंट्राडिक्ट कर गई, ठीक है। और तो अब मेरा एजम्पशन जो था वो रॉन्ग साबित हो गया भाई, जो मैंने माना था ये रैशनल नंबर है, तो ये क्या है, तो हम अपनी गलती मानते हुए भैया कह देते हैं 3√2 इज इरेशनल नंबर। सही समझ आया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, मेरा चैप्टर भी खत्म से ही हो गया। और √5 है, 3 + 2√5 रैशनल, और ये दे रखे हैं, इजी है, कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं होंगे तो कमेंट में बताना कि सर वो एक्सरसाइज भी आप पूरी करा दीजिए, तो अगली वीडियो में एक्सरसाइज पे बना दूंगा। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी बना देंगे, ठीक है, जिससे आपको सहूलियत रहे, ठीक। चलिए, दैट्स माय टाइम। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए और देखते रहिए। और इस बार 100 में से 100 हम दिलवाएंगे, सेशन 24-25। थैंक यू।